दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक जानकारी। जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा कि ऐसे आदिवासी जो रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, और क्या है घोटुल परंपरा, हम सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत ही रोचक और मज़ेदार जानकारी है जो आपकी नॉलेज में इजाफा करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये झूठ नहीं कहा जाता है कि भारत देश अनेक विविधताओं से भरा पड़ा है। ये देश क्षेत्रफल की दृष्टि से जितना बड़ा है उससे ज्यादा बड़ी यहाँ विविधताएं हैं। अपने देश के बारे में एक बड़ी ही पुरानी कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। अर्थात भारत के हर 3 किलोमीटर की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 12 किलोमीटर की दूरी पर बात करने का तरीका और लहजा बदल जाता है। ये तथ्य एक कड़वा सत्य है जो भारत की विविधता को दर्शाता है। यहाँ शहरों में पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी माध्यम में अपनी शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन में 4 चांद लगाते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हिंदी या क्षेत्रीय माध्यम में भी शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन में 4 चांद लगाने में कामयाब हो जाते हैं। पर इसके साथ ही साथ भारत के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां के बच्चे किसी भी माध्यम के स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उनके पुरखों द्वारा बनाए गए घोटुल में रहकर दुनिया की समझ हासिल कर अपने जीवन में 4 चांद लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घोटुल किस बला का नाम है, तो आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं घोटुल से कि आखिर ये घोटुल है क्या। दोस्तों, जिस प्रकार भारतीय पुरातन इतिहास में विद्यार्थियों के शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल होता था और वो वहां रहकर अपने गुरुओं के समक्ष शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक उसी प्रकार घोटुल भी है, जहां बच्चे जाकर शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ जीवन की सीख सीखने का प्रयास करते हैं। बस अंतर इतना है कि गुरुकुल में समृद्ध लोगों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, जबकि उसके विपरीत घोटुल में आदिवासी अथवा जनजाति के बच्चे जाते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि घोटुल व्यवस्था कहां पर है। घोटुल व्यवस्था सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले सहित आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में प्रचलित है। मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके इसमें आते हैं। इन जिलों में निवास करने वाले गोंड और मुरिया समुदाय के बच्चे अपने जीवन की सीख सीखने घोटुल में जाते हैं। इन समुदायों द्वारा अपने गांव के बाहर बांस और अन्य लकड़ियों की मदद से कई झोपड़ियां तैयार की जाती हैं, जहां पूरे गांव के बच्चे जाकर रहते हैं और अपने समुदाय के नियम कानून के साथ अन्य चीजों को सीखते हैं। सामान्यतः बच्चे दिन भर घोटुल में रहते हैं और रात्रि के समय अपने अपने घर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रात भर वहीं रुकते हैं और विभिन्न तरह के सांस्कृतिक नाच गानों में भाग लेते हैं। इस व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि इसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लड़के और लड़कियां दोनों को एक साथ घोटुल में रहने की अनुमति होती है। वो एक साथ सभी चीजों को सीखते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। इन घोटुल में बच्चों के अलावा मात्र उनके शिक्षक ही प्रवेश कर सकते हैं, बाकी अन्य लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। तो है ना मजेदार व्यवस्था दोस्तों, मोतियारी और चेलिक आदिवासी समुदाय के बच्चे जब 10 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें घोटुल में जाने की अनुमति दे दी जाती है। घोटुल में रहने वाली लड़कियों को मोतियारी और लड़कों को चेलिक कहा जाता है। इन घोटुल में लड़के और लड़कियों में से एक को अपने समूह का मुखिया भी बनाया जाता है। लड़कियों के मुखिया को बेलोसा कहा जाता है और जबकि लड़कों के मुखिया को सरदार कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहा था। जी हाँ, आपको सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। दोस्तों, घोटुल व्यवस्था जीवन साथी का चुनाव करने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। यहाँ रहने वाले लड़के और लड़कियां घोटुल से अपने मनपसंद साथी के साथ विवाह बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी कुछ तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। जब घोटुल में रहने वाला कोई लड़का विवाह योग्य हो जाता है तो उसे परंपरा अनुसार बांस की एक कंघी बनानी होती है,
वो लड़का ही कंघी बनाने में अपने सारे गुण और सारी शक्ति लगा देता है। वो कोशिश करता है कि बहुत ही खूबसूरत कंघी बने और कंघी बनने के बाद उसे घोटुल में ले जाकर रख देता है। अब यदि कोई लड़की उसे पसंद करती है तो उसकी कंघी को चुराकर अपने घर ले जाती है और तैयार होकर अपने बालों में उस कंघी को लगाकर घूमती है, जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फला लड़की फला लड़के को चाहती है और बाद में उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। दोस्तों, अब ये वैसे शिक्षित भारतीय लोगों के मुंह पर एक जोर का तमाचा है, जिन्हें लगता है कि लड़की या लड़के की शादी उसके मनपसंद के लड़की या लड़के से करवाने से उसके सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। जहां शिक्षित भारतीय समाज में शादी विवाह के लिए जाति धर्म ही सबसे बड़ा निर्णायक पहलू होता है, वहीं इन आदिवासी समुदाय में आपसी प्रेम और एक दूसरे को समझने की व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि वो लड़का जो कंघी बनाता है और जो लड़की कंघी चुराती है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो ये घटना सार्वजनिक हो जाती है। उसके बाद सर्वसम्मति से उन्हें एक साथ रहने की अनुमति दे दी जाती है और वो झोपड़ी में लिव इन रिलेशनशिप की तरह एक साथ रहते हैं। यहाँ तक कि फिजिकल रिलेशन भी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन दोनों को बाद में शादी करना पड़ता है। तो ये आदिवासियों के बीच में रहते हुए भी एक मॉडर्न सिस्टम की तरह काम करती है घोटुल व्यवस्था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो और ये जानकारी? अगर ऐसी ही और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आप जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल इसे भी जानें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।